सत्य लेकिन अद्भुत। इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक विशेष एक्सपीरियंस लेके आपके सामने प्रस्तुत हो रही हूँ। एक डॉक्टर जो रेकी हीलर भी हैं, उनके बॉडी में एक चेंज अचानक आता है और वो चेंज ये होता है कि उनके ब्लड सेल्स बनना बंद हो जाते हैं। अब चूँकि वो डॉक्टर स्वयं हैं, उनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं, वो अच्छा नर्सिंग होम चलाते हैं, अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, तो उन्होंने लखनऊ, दिल्ली और भी जहाँ भी संभव हुआ उन्होंने हर एक अस्पताल, अच्छे अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट कराया, चेकअप कराया, पर 6 महीने ये प्रॉब्लम रुक नहीं रही थी। अंततः वो मेरे पास आए तो मैंने पहले उनका ऑरिक फोटोग्राफी करी और ऑरिक फोटोग्राफी में एकदम साफ आया कि ऑरा 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। और ये बड़ा अनोखा अनुभव था मेरे लिए, क्योंकि कभी भी ऑरा ऐसा विभाजन में नहीं आता है, हमेशा ऑरा व्यक्ति का सर्कुलर फॉर्म में ही आता है और कुछ उसकी ऊर्जाएं उड़ी उड़ी थीं, जैसे कि हमारा विबग्योर सिस्टम है रेडिएशन का, लाइट का, तो उसमें कुछ कलर्स नहीं थे और काफ़ी हॉट एनर्जी नज़र आ रही थी। तो मैंने उनको दिखाया और बताया कि ये मुझे आपके ऑरिक फील्ड में कोई फॉरेन सोल्स का अटैक लगता है और इसका अगर आप कहें तो फिर ट्रीटमेंट किया जाए। और उसमें साफ एक आदमी और एक औरत दिख रहे थे, वो उनको भी नज़र आ रहे थे। वो तो इतना प्रत्यक्ष था कि किसी को भी देख के, कोई भी देखेगा तो वो समझ जाएगा। चलिए, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मैंने उनका सेशन शुरू किया और फिर जब मैं सेशन कर रही थी तो मैं जो पूछती जा रही थी कि आप कौन हैं, तो एक फीमेल वॉइस ने बताया कि वो उनकी सास हैं जिनकी मृत्यु कुछ महीने पहले हुई थी। और उन्होंने ये भी बताया, जब मैंने पूछा कि भाई आपके साथ और कौन है, तो उन्होंने बताया मेरे ससुर जिनकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है वो भी मेरे साथ हैं। और भी छुटपुट आत्माएं हैं, क्योंकि ये ग्रुप सोल्स ग्रुप में ही रहते हैं और बहुत तेज़ी से आपके ऑरिक फील्ड का सक्शन करते हैं। तो मैंने जब अपना सेशन में जिस तरह हम रिलीज़ करते हैं प्रोसेस चल रहा था तो किया और बड़ी मुश्किल से वो रिलीज़ हुई। फिर जब वो रिलैक्स हो गए, वापस अपने अवेकन पोजीशन में आ गए, आंखें खुलवाई मैंने और फिर मैंने उनसे सारी चीज़ें पूछी कि क्या बात थी। तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी सास की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के समय में घर में कुछ अप्रिय घटनाएं घट गई थी, यानी गोली भी चल गई थी। तो पुलिस चूँकि उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए उन्होंने बहुत तेज़ी से अपनी मदर इन लॉ की बॉडी को अब कार में डाल के विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। तो उस दौरान उनको कुछ ज़्यादा अनुभव तो नहीं हुआ, उन्होंने ले जा के अंतिम संस्कार खुद ही किया और बहुत कम लोग थे उनके साथ में। उसके बाद से उनको कुछ थोड़ा सा अटपटा लगता रहा। तो उन्होंने बताया कि मैंने भी अनुभव किया कि वो हैं और वो मुझसे बात कर रही थी और उनके साथ में उनके भी ससुर थे साथ में। तो रिलीज़ कराने के बाद में फिर वो अच्छा फील करने लगी और मैंने कहा अब आप अपना दिखवाइए, चेकअप करवाइए। तो जब चेकअप बाद में उनका हुआ तो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आया, बहुत इम्प्रूवमेंट आया। इसके बाद एक सेशन मैंने और किया और घर की ही बहुत सारी ऊर्जाएं, जो पुरानी ऊर्जाएं उनके घर में बसी थी, निगेटिव ऊर्जाओं के तहत, तो
वो भी इन दौरान उभरने लगी और मुझसे बात करने लगी। इन सब से पहले मुझे उनके घर भी जाना था, पर कुछ ऐसा हुआ कि मैं उनके मदर इन लॉ के घर को विज़िट ही नहीं कर पाई, क्योंकि ईश्वर जब देखता है कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, तो हीलर्स उस घर में प्रवेश कर ही भी नहीं पाते हैं। तो ये एक बहुत ही अचंभे वाला एक्सपीरियंस था, और चूँकि ये डॉक्टर के ऊपर था, उनको खुद भी अनुभव हुआ। उन्होंने बताया कि मुझे अपने अंदर ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आई, प्रवेश की और फिर वो निकली। जब सेशन हो रहा था तो बाकायदा उनको ये चीज़ महसूस हुई कि किसी और बॉडी का दखलंदाजी उनके शरीर में हुआ, और जब रिलीज़ हुई तो वो वहाँ से निकली। ये उनको इतना स्पष्ट अनुभव हुआ, जिसका उन्होंने बहुत ज़िक्र किया, और बाद में वो ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए इससे। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं जीवन में, और कभी कभी हम रेकी से अपने आप को जब इतना ठीक नहीं कर पाते, तब इन सेशंस की आवश्यकता पड़ती है। ये सेशन हर कोई ना करे, क्योंकि इसको अच्छे से सीखना पड़ता है। ये सेशन तांत्रिक नहीं होते हैं, ये बहुत साइंटिफिक हैं, और इनका अध्ययन करने के बाद ही आप इसको कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, और फिर इसी श्रृंखला में और एक्सपीरियंसेस हैं। अगली बार मैं आपसे फिर मिलूँगी। धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें।